हेलो फ्रेंड्स, तो ईडू फ्रेश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है सॉरी, चैप्टर 3 का जो है आपका पार्ट नंबर 2 है वीडियो, ठीक है, वीडियो नंबर 2। और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। पहला वीडियो में जो है हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था मेटल्स पे, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो पे आइए, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सारे इसमें का जितना भी जो है लेक्चर आपको सुनने में आएगा, वो सारा समझ में आएगा जब आप फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सेकंड चैप्टर कंप्लीट, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका लास्ट जो वीडियो होता है वो आपका क्वेश्चन पेपर पे होता है, तो प्रीवियस ईयर में किस तरह से उसको उस चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपका करवा चुके हैं, आप जाके देख लेंगे, ठीक है। और 80 में 80 लाएंगे। फिर उसके बाद संस्कृत का जो है आप चल रहा है, संस्कृत का भी जो है आपका क्लास चल रहा है, तो आप जगह संस्कृत का भी जो लिए हैं संस्कृत 10th क्लास में वो जाके अपना देखेंगे। संधि का जो है आपका संस्कृत में टेस्ट चल रहा है, केमिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है, प्लस में आपका इंग्लिश का भी टेस्ट चल रहा है। और इस चैनल पे हैंड रिटन नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप जाके वहाँ से ले लेंगे। तो इतना हम लोग करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और ये है हमारा एक छोटा सा चैनल जिसको आपको जो है मिलकर बड़ा बनाना है, ठीक है। एक हम लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल है एडुकेट, इसको जो है आप ही लोग को मिलकर जो है बड़ा चैनल बनाना है, तो आप लोग जो है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके थे चैप्टर 3 का मेटल्स पे, ठीक है। तो अब आता हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टीज आता है, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है कि जो मेटल्स है ना वो आपका मेलिएबल होता है। मेलिएबल क्या होता है सर? तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि मेलिएबल क्या होता है। तो ऐसे एक छोटा सा बारे डीप में नहीं बताएंगे, लेकिन हल्का सा बता दे रहे हैं। मेलिएबल यानी कि एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, एक पत्थर टाइप का या एक हार्ड जो आपका मेटल होता है उसको हैमर से जो है मार मार कर थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। तो आपका मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, ठीक है। क्या होता है? मेलिएबल होता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। क्वेश्चन अगर आता है 1 मार्क्स का कि बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन से हैं, तो आप गोल्ड और सिल्वर लिखेंगे, ठीक है। और भी होते हैं जैसे अल्युमिनियम हुआ और कॉपर हुआ। अल्युमिनियम का जो है आप देखते भी होंगे जहाँ चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है आपका बिस्कुट का जो रैपर्स होता है वो सब किसका होता है? अल्युमिनियम का ही होता है, रैपर्स होता है जो एकदम पतले थिन शीट में जो है आपका बना हुआ रहता है, और उसके अंदर जो है आपका फूड जो है रहता है, पैक किया जाता है, तो आपका अल्युमिनियम फॉयल ही होता है। तो अल्युमिनियम और कॉपर का भी जो है आपका थिन शीट में मेलिएबल करके जो है किया जाता है मेटल को, ठीक है। क्यों क्यों आपका किया जाता है थिन शीट में जो है वो क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसका हाई मेलिएबिलिटी है, यानी मेलिएबल होने का क्षमता उसका क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसलिए कॉपर और अल्युमिनियम चाहे गोल्ड सिल्वर ये सब जो है आपका पतला थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन है कि क्यों थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लिखिएगा बिकॉज इट इज हाई मेलिएबिलिटी, ठीक है। ये आप वहाँ पे आंसर देंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है अपना आंसर को भी चैप्टर को भी समझते जा रहे हैं। तो ये भी आपको बता दिए कि अल्युमिनियम फॉइल्स जो है वो आपका पैकिंग फूड के लिए भी जो है यूज किया जाता है, जैसे बिस्कुट हुआ, चॉकलेट्स हुए, ये सब के बारे में। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड जो है इसका प्रॉपर्टी है वो कहता है, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल आपके जो है वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल किसको कहते हैं? तो फ्रेंड डक्टाइल उसको कहते हैं जिनको कि एक थीन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक मेटल्स को क्या करके? मेल्ट करके, ठीक है, थीन वायर में कन्वर्ट किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। तो जो आपका मेटल्स होता है वो आपका डक्टाइल भी होता है, जैसे आपका कॉपर हुआ, अल्युमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब जो है अवेलेबल होते हैं वायर्स के फॉर्म में, तार के फॉर्म में जो है ये आपको अवेलेबल मिलेंगे। कॉपर का वायर आपको मिलेगा, आप अल्युमिनियम का वायर भी आप देखे ही होंगे, आयरन देखे होंगे, मैग्नीशियम, इसके जो है आपका वायर्स के फॉर्म में जो है ये सारे मेटल्स हमको मिलते हैं,
तो क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनका जो हाई डक्टिलिटी जो है, इनका क्या है, डक्टाइल करने का क्षमता इनका क्या है, हाई है, इसीलिए ये जो है वायर्स के फॉर्म में जो हमको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, क्या चीज, कॉपर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो ये हमें जो है वायर्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो आपका गोल्ड होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखेंगे सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका क्या होता है, गोल्ड होता है। ये सारा चीज आप लिखते जाएंगे अपने नोट्स कॉपी में। ठीक है, और अपने आप एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा सा। ठीक है, और फिर उसको आप एग्जाम में जो है अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे और लिख के आएंगे। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड का। तो अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं और उसको जो है आप मेल्ट करके और उसको थीन वायर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग वो 2 किलोमीटर जो है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वो वायर जो है आपका बन जाएगा। सिर्फ कितना ग्राम आपका गोल्ड लेने में, 1 ग्राम गोल्ड लीजिएगा तो आपका 2 किलोमीटर वायर जो है आपका गोल्ड का लंबा बनेगा। 2 किलोमीटर वायर गोल्ड का लंबा बनेगा। तो ये आपका क्या है, एकदम पतला थीन शीट जो है आपका गोल्ड का जो है वायर जो है आपका बन जाएगा। थीन में एकदम थीन, पतला थीन वायर जो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड का जो है मोस्ट डक्टाइल जो है आपका होता है गोल्ड आपका। तो ये बात याद रखिएगा। उसी तरह जो है आपका कॉपर जो है और अल्युमिनियम जो है, उसी तरह आपका सेम जो है आपका सिल्वर का भी जो है केस होता है। सिल्वर का भी केस कैसा होता है, सेम होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका कॉपर है और अल्युमिनियम है, मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और अल्युमिनियम मेटल्स भी जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होते हैं, लेकिन गोल्ड से कम होंगे। ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर्स वायर। देखे ही होंगे अपने घर में कॉपर्स वायर को, अल्युमिनियम वायर्स को, तो भी आपके मोस्ट डक्टाइल में आते हैं, वेरी डक्टाइल में आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपका किसका है, गोल्ड का है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, गोल्ड का आपका सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखिए, ये केस जो है हैमर से मार के पतला थिन शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कंफर्म है कि ये आपका मेलिएबल है। ये देखिए वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट हुआ है, यानी कंफर्म है ये डक्टाइल है। ठीक है, तो ये आपका मेलिएबल और डक्टाइल का है। और ये आपका हीट का केस यहाँ पे आने वाला है। तो जो इसका थर्ड जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हीट पर ही है। थर्ड इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपका हीट पर ही है, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। जैसे फ्रेंड आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे जो है, थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ लाते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे देखिए, ये एक स्टैंड है, यहाँ पे ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड से एक रॉड को जो है लगाया गया है और इसको एक मोमबत्ती से जो है हीट किया जा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रॉड हीट करना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये पूरा रॉड जो है आपका हीट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा है कि ये स्टैंड भी जो है आपका हीट करना स्टार्ट कर जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ये जो रॉड है ये मेटल्स का है, यानी मेटल में हीट ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए जो है आपका मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। समझ में आया ना, इसीलिए मेटल आपके क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, जो सिल्वर मेटल है हैव द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, यानी हीट लेने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये गर्म होता है सिल्वर मेटल। कॉपर और अल्युमिनियम का भी केस वही है, इस जो है आपका बहुत जल्दी जो है हीट होता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसीलिए हम लोग घर में जो खाना वाना बनता है तो कॉपर और अल्युमिनियम के ही आपके बर्तन में बनते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर और अल्युमिनियम का ही बर्तन यूज करते हैं कि जल्दी खाना हम लोग का बन जाए। समझ में आया ना फ्रेंड। लेकिन क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ दिया कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो कौन सा मेटल है, कौन सा है। तो आप वहां पे याद रखिएगा कि लीड और मरकरी आपके पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट होते हैं। लीड एंड मरकरी जो है आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो होता है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना, थर्ड प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टीज पे। और फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है फ्रेंड हमारा बोलता है क्या, फोर्थ प्रॉपर्टीज बोलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स जो है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी को भी लेने का बहुत अच्छा से क्षमता है, बहुत अच्छा क्षमता है, यानी वो तुरंत अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। जैसे सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। जैसे सिल्वर मेटल आपका हीट में भी बेस्ट माना जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी
बेस्ट माना जाता है। और जो नेक्स्ट जो मेटल है वो सिल्वर के बाद आपका कॉपर का आता है इलेक्ट्रिसिटी को मानने के लिए, बेस्ट लेने के लिए। इसीलिए हम लोग जो है घर में कॉपर का जो है वायर यूज करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप सिल्वर का वायर का आप बोलेंगे सर सिल्वर का क्यों नहीं करेंगे भैया, तो अगर सिल्वर का करेंगे तो आपका रात भर में वो सिल्वर का जो तार है वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि चोर चुरा के ले जाएगा, ठीक है। सिल्वर जो आपके महंगा होता है कॉपर से, तो चोरी होने का ज़्यादा उसमें खतरा होता है, इसलिए वो गायब होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए हम लोग वहाँ पे कॉपर वायर जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ में आया? जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये स्विच अभी ऑफ है, जैसे यहाँ पे स्विच ऑन किए तो इसके अंदर इस वायर, इस जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के अंदर जो है आपका कॉपर वायर है, जो जिसके कारण कि ये बल्ब जो है जलना स्टार्ट हुआ, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को दिए। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि कॉपर एक मेटल है, यानी मेटल में जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और कॉपर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सिल्वर से कम होता है। क्वेश्चन में आएगा तो आप सिल्वर ही लिखेंगे, ठीक है। इसका जो है क्या है, इसका एक सेकेंड, इसका जो है लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड अल्युमिनियम मेटल्स। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक वायर जो है आपका कॉपर और अल्युमिनियम मेटल से ही बनते हैं, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि बिकॉज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो है आपका कॉपर वायर जो है, चाहे ये सब वायर जो आपका किससे बनते हैं, अल्युमिनियम से और कॉपर से जो आपका बनता है, क्योंकि इनका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपका कॉपर वायर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका प्लास्टिक है इसको हम लोग पीवीसी प्लास्टिक बोलते हैं, जिससे कि ये वाला प्लास्टिक जो है, ये वाला आपका प्लास्टिक जो है, ये आपका पीवीसी प्लास्टिक है, जो हमें सेफ करके रखता है, इलेक्ट्रिसिटी से करंट नहीं लगने देता है। पीवीसी आपका एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मूव करते हैं बहुत आसानी से मेटल्स में, ठीक है, जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और जो इंसुलेटर आपको बता दिया कि पीवीसी क्या है, एक इंसुलेटर है जिसमें करंट पास नहीं करता है इंसुलेटर में। और जो मेटल है आपका क्या है, कंडक्टर है। पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिए फ्रेंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बात आप याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यूज किया जाता है कवर करने के लिए मेटेलिक वायर्स को, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। जो फिफ्थ आपका प्रॉपर्टीज है वो है कि जो मेटल्स है वो लस्ट्रस होता है। कैसा होता है, मेटल्स आपका कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है यानी चमकना, ठीक है, चमकना होता है, शाइनिंग करना। तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, इनका जो है ज्वेलरी में या फिर अदर कोई सब्सटेंस बनाने में काम आते हैं, और ये ब्राइट और शाइनी जो है चमकते हैं। लेकिन अगर इनको हम कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर हम बाहर रख दें एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होगा कि एयर के साथ रिएक्ट करके इनका शाइनिंग सरफेस जो है वो आपका धीरे धीरे जो है ब्लैक में डल होने लगता है, डली जो है आपका होने लगता है, खराब होने लगता है। शाइनिंग सरफेस ब्लैक ब्लैक धब्बा टाइप का जो है होने लगता है। वही इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप ये पढ़ लेंगे इतना, ठीक है। तो समझ गए फ्रेंड, ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टीज था। इसको भी आप समझ गए होंगे कि मेटल्स जो हैं वो आपके लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या ज्वेलरी में काम करते हैं। कॉपर जो है आपका वो सब में होता है। फिगर भी इसका कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो है आपका कंगन, ये आपका गोल्ड का जैसे शाइनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, एक अपना फिगर भी यहाँ से फिगर के साथ जो हम आपको समझा रहे हैं, तो समझ जाइएगा बहुत अच्छी तरह से। ये बात आप ध्यान रखिए फ्रेंड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, जो है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो ये तो आपको पता ही है, मेटल्स हमेशा जनरली हार्ड होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम सब क्या है, हार्ड मेटल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो आपका सोडियम मेटल है और जो आपका पोटेशियम मेटल है वो एक सॉफ्ट मेटल होता है। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा आपका मेटल है जो सॉफ्ट होता है। तो याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनको हम आसानी से नाइफ यानी चाकू से भी जो है
काट सकते हैं। ठीक है, फिगर में कहीं तो दिखाए होंगे, आप वहां से देख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए चाकू से जो है हम इस सोडियम मेटल को क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। तो अब हमारा सोडियम और पोटेशियम मेटल होता है वो एक सॉफ्ट मेटल होता है, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी अधिकतर जो सारे मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ये हमारा 6th प्रॉपर्टीज था। अब आ जाते हैं अपना 7th प्रॉपर्टीज पे, जो कि है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, इसके बारे में जो है अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग जो हमारा 7th प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है। तो दे कैन होल्ड they can hold large weights without snapping। ठीक है, ये जो है आपका बहुत जो है आपका वेट होता है इसका। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा वेट को जो है ये होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, बिना टूटे हुए, ये टूट नहीं सकता है, इतना ये भारी होता है। ठीक है, इतना ये भारी सामान को भी ये अपना ढो सकता है। या फिर ये जो है वेट जो है आपका वेट भी होता है इसका, मेटल के पास अपना खुद का वेट होता है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो ये आपका 7th प्रॉपर्टी है कि मेटल आपके क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए हम लोग जो है मेटल से ही पुल उल का जो है आपका निर्माण करते हैं। देखते हैं आपका जो रेलवे पुल होते हैं उस पर मेटल्स जो है आपके मेटल से ही बनते हैं। ठीक है, लोहा हुआ से जो है आपका आयरन से जो है बनाया जाता है। तो क्यों, क्योंकि मेटल्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए हम लोग मेटल से ही अपना पुल उल जो है बनाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका आयरन है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट अपना आगे बढ़ जाते हैं। इसमें फिगर ही नहीं दिया था, कौन सा है जो यार फिगर यहाँ नहीं देता है, चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कौन से मेटल हार्ड नहीं होते हैं। तो सेम वही है आपका सोडियम और जो पोटेशियम है वो आपका मेटल सॉफ्ट मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसमें भी आपका एक एक्सेप्शन है आपका सोडियम पोटेशियम, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो आपका है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है जो 8 प्रॉपर्टीज है वो कहता है, 8 प्रॉपर्टीज है वो कहता है, क्या कहता है सर जी, कहता है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मेटल आपके कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर एंड जो गोल्ड है वो रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जो आपका मरकरी होता है, जो आपका मरकरी। एक बात याद रखिए फ्रेंड, एक्सेप्शन वाला केस ही क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड में। तो जो आपका मरकरी होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में आपके मरकरी को लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। एक्सेप्शन से बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्सेप्शन पे आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9th जो आपका प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम लोग का ये जो दूसरा वीडियो है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज पे है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सिर्फ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे और साथ में उसका एक्सेप्शन भी। तो आपका जो 9th प्रॉपर्टीज है वो है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी घुलने का क्षमता जो है, मेल्ट करने का क्षमता जो है उसका बहुत ज़्यादा है मेटल का, और बॉइलिंग करने का क्षमता भी उसका क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक्सेप्शन में फिर वही दो, क्या, सोडियम और जो आपका पोटेशियम है वो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट और उसका लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। और 2 मेटल्स हैं उनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट और लो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो है गैलियम और सीजियम। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अनदर 2 मेटल्स बताए हैं जिनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो गैलियम और सीजियम का होता है। ठीक है, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और क्यों, क्योंकि इनको हाथ पे लेते ही जो है ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गलना जो है आपका हाथ पे लेते ही जो है ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम, ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इसका फ्रेंड क्या देख लेते हैं, और 2-3 है बस, उसके बाद खत्म ही है। ठीक है, तो जो आपका 10th है, 10th है ना, उसके बाद जो आपका 10th है, 10th वाला बोलता है क्या, 10th वाला बोलता है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी उनका जो है मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है, यानी उनका जो वेट है, उनका जो मास है, वो उनका जो वो मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं। जैसे आपका मंदिर का घंटा मेटल का होता है, कितना हैवी होता है, जाके देखे होंगे तो बहुत हैवी होता है ना। लेकिन फ्रेंड इसमें भी आप एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जो आपका सोडियम है और जो पोटेशियम है वो आपका हाई डेंसिटी नहीं होता, उनका लो डेंसिटी होता है। इसमें आप याद रखिएगा ये सारे चीज़ को।
नेक्स्ट जो 11th आपका प्रॉपर्टीज है वो है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड पे, साउंड। तो मेटल्स आप जो है आपका छिपा उपा है उसको आप पीटते हैं तो साउंड निकलता है, घंटी आप जो बजाते हैं मंदिर का उससे साउंड निकलता है। तो क्या है, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। तो मेटल्स जो है आपके सोनोरस होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब कहाँ आपको मिलेगा, सितार हुआ, ये सब क्या है, सब मेटल से बना हुआ रहता है आपका तार और उसका, तो सब क्या है उससे सोनोरस साउंड निकलता है, इसलिए मेटल्स आर सोनोरस। ये बात आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और जो इसका लास्ट प्रॉपर्टीज है वह है कि मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर, यानी मेटल्स का अधिकतर मेटल्स जो है आपके सिल्वर या फिर ग्रे कलर, ग्रे जो आपके कलर्स में ही मिलेंगे, सिल्वर में या फिर ग्रे कलर्स में ही मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन में आपका बोलता है कि जो आपका कॉपर है और जो आपका गोल्ड है तो वो आपका कैसा होगा, कॉपर आपका जो है रेडिश ब्राउन कलर में मिलेगा और आपका जो गोल्ड है वो आपका येलो कलर में मिलेगा। ये दो आपका एक्सेप्शन में है, कॉपर और गोल्ड का आपका कलर के हिसाब से एक्सेप्शन में कॉपर गोल्ड आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपका पूरे 12 फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हम लोग कंप्लीट किए मेटल्स का। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बढ़ेंगे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज पे और उसमें भी जो है हम पूरी अच्छी तरह से और आराम से जो है सारा चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरी अच्छी तरह से अपना बोर्ड का प्रिपरेशन केमिस्ट्री का प्लस में आपका मैथ का जो महा मैराथन क्लास आ रहा है इसको भी ज्वाइन कीजिए। इस चैनल पे सारा चीज़ आपको करवाया जाएगा, पूरे आपका सब्जेक्ट का जो टेंथ में सारा सब्जेक्ट के लिए आपको मिलकर करवाया जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। तो अपना प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो नवंबर में तैयार रहिएगा महा मैराथन क्लास, इसमें आपको जो है फुल एनसीईआरटी बुक कराया जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आ जाइए 80/80 खोलने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।